मुझे देखकर आपको ऐसा लगा होगा कि लौट कर बुद्धू घर को आया। पर नहीं, इस बार हमने आपको प्यार से बुद्धू बनाया। पिछली बार जो मेरी रिप्लेसमेंट की हरकत हमने की थी, वो हम 5 की टीम का ऑडियंस को अप्रैल फूल था। नजदीक से देखा जाए तो इन हीरो लोगों में भी हमारे घर की तरह कोई भी ढंग का नहीं है। अनिल कपूर के बाल बालू जैसे हैं तो सुनील शेट्टी का रंग पक्का है। अक्षय के दांत बड़े बड़े हैं तो आमिर के हाइट के वादे हैं। क्या बात है, किसके वादे निकाल रही है? कुछ नहीं यार काजल, मैं इन हीरो लोगों का स्क्रीन टेस्ट ले रही हूँ। कसम से स्वीटी, तू उर्दू में ही सोचती है, दुनिया से उल्टा। बच्चे लोगों का हीरो बनने से पहले स्क्रीन टेस्ट लिया जाता है, हीरो बनने के बाद नहीं। एक काजल, अपना हिसाब तो हॉलीवुड के फिल्म के डायरेक्टर जैसा है। कितना भी बड़ा स्टार हो जाए, लेकिन स्क्रीन टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, फिर ही पता चलेगा कि एक्टर कैरेक्टर में बैठता है कि नहीं। वैसे स्वीटी, तू कौन से कैरेक्टर के लिए स्क्रीन टेस्ट ले रही है? मैं ना अपने पति परमेश्वर के चुनाव के लिए ये सारा स्ट्रगल कर रही हूँ। क्यों, शाहरुख के सपने देखने से तेरा जी भर गया? काजल, बहुत सोचने के बाद शाहरुख जी को छोड़ने के लिए मुझे 3 स्ट्रॉन्ग रीजन मिले हैं। अच्छा स्वीटी, तू सोचती भी है? हाँ, ठीक काजल। पहला रीजन ये है कि वो बहुत बिजी है, इतने बिजी कि अपनी पहली बीवी को ऐसा वक्त देते हैं जैसे कोई बिजी स्टार कट के प्रोड्यूसर को बची कुची डेट्स देता है। और दूसरा रीजन ये है कि अगर वो मेरे हाथ लग भी गए तो फिर भी सेकंड हैंड पति कहलाएंगे, है ना। और तीसरा रीजन ये स्वीटी, शाहरुख तेरे लिए लायक पति क्यों नहीं है, इसके तेरे पास 100 रीजन हो सकते हैं, लेकिन वैसे बाकी के हीरो भी तो उसी की लाइन में आएंगे ना। काजल, सारे पुराने हीरो है ना, वो मैंने बी और सी सेंटर की बहनों के लिए छोड़ दिया। अब देखना है नए में क्या हाथ लगता है। वैसे 2 हीरो है, मानिक बेदी और सम्राट, लेकिन जब तक उनकी फिल्में रिलीज नहीं हो जाती ना, मैं उन पर रिस्क नहीं ले सकती। अरे वो एक है ना अपना विकास भल्ला। कौन विकास भल्ला? उधर तो प्रेम चोपड़ा की बेटी ने पहले ही बोल दिया हल्ला। अच्छा तो अभिषेक कपूर, गट्टू? गट्टू तो है ट्विंकल पे लट्टू। गट्टू की बात देख स्वीटी, वैसे तो देखने जाएगी ना तो सबका टाका कहीं ना कहीं तो भिड़ा ही होगा। अरे काजल दादा, टांके तो तोड़े भी जा सकते हैं, पहले मेरे को कोई लड़का तो पसंद आ जाए। अम्मा यार, इसमें इतना सोचने की क्या बात है, लड़का लड़का होता है। वैसे तू किसे भी पसंद कर ले, वो तेरे हाथ तो लगने वाला है नहीं। ए काजल, तू मुझे जिम्बाब्वे की टीम की तरह अंडर एस्टिमेट मत करा। सपने तो उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। अरे पर सपने भी अपने आंखों के साइज के देखने चाहिए ना। वैसे सपने देखने ही क्यों, जिसे देखते देखते तुम्हारी आंखें भैंगी हो जाए। ए काजल, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बाकी किसको पता था कि मासूम की उर्मिला माँ तोड़कर बड़ी होके हजारों मासूमों की नींद हराम कर देगी। देख स्वीटी, ऐसा लाखों में एक बार ही होता है कि अंधे के हाथ बटेर लग जाता है। तो मेरे हाथ में कोई हीरो जरूर लगेगा। तू 5 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिख के ले ले। मैं तो किसी मल्टी मिलियनर इंडस्ट्रियलिस्ट से शादी करके अपना वजन बढ़ाऊंगी, या तो फिर किसी हीरो से शादी करके उसकी हीरोइनों से जलती रहूंगी, पर किसी म्युनिसिपैलिटी के क्लर्क या दवाई बेचने वाले सेल्समैन से कभी शादी नहीं करूंगी। मेरा स्क्रू भी ढीला हो गया है कि तेरे साथ माथा पिची कर रहा हूँ। चल तू जाना और तेरा हीरो। काजल, वैसे मैं तुझे एक बात बताऊं, मैंने ना शाहरुख जी का ऑल्टरनेटिव सोच लिया है। वैसे बेटर चॉइस के लिए मैं इधर उधर नजर मार रही थी। अच्छा, अब किस गरीब पर नजर पड़ी है तेरी? तूने वापस गरीबों की बात की। मैंने तुझे समझाया ना, अपना हिसाब तो ऐसा है, मारो तो मीर, खाओ तो खीर, वरना बंदा सदा फकीर। ठीक है, किसके नाम की खीर पकाई है आपने? मैं सोच रही हूँ कि घूंघट ओढ़ के धर्म जी के पैर छूलूं। क्या? यानी तूने अपने ख्याली पुलाव में शाहरुख जी की जगह पर धर्मेंद्र को कास्ट कर दिया है? अरे नहीं यार, धर्म जी की कास्टिंग तो कैरेक्टर रोल में है, वो मेरे ससुर जी प्ले करेंगे। क्या? हाँ, और सनी मेरे जेठ जी। और पता है, हेमा जी मेरी सास बनेगी और मेरी बनाई हुई रसोई में गलतियां ढूंढेंगी। वाह, ऐसा मल्टी स्टारर ससुराल तो मुझ जैसे नसीब वाली को ही मिल सकता है। यानी तूने बॉबी का बैंड बजाने का नक्की कर लिया है? एग्जैक्टली, जरा देर से समझी मगर सही समझी। आज से
बॉबी तुम्हारे जीजा जी हैं। मुबारक हो। शाबाश शाबाश। किस बात की मुबारकबाद दे रही हो इस भेजा गुल को? डैडी 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 बोल। डैडी पता है मैंने आपकी चिंता दूर कर दी। बेटी, मेरी चिंता जब मैं चिता पर चढ़ूंगा ना तब भी दूर नहीं होगी। ऐसे कारनामे करते हो तुम लोग? कैसी बात कर रहे हो? शुभ शुभ बोलो। चिता पर चढ़े तुम्हारे दुश्मन। ठीक। डैडी अब मैं जिस कारनामे को अंजाम देने जा रही हूँ उसे सुन के आपका सर गर्व से ऐसे उठेगा जैसे आदित्य चोपड़ा को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिलने पे यश चोपड़ा का उठा था। ये कौन सा अवार्ड मिलने वाला है? अवार्ड नहीं डैडी, रिवॉर्ड रिवॉर्ड। मैंने ना अपने लिए एक बहुत अच्छा सा लड़का ढूंढ लिया है। आप मम्मी से बात करके मेरी बात बॉबी देओल के साथ चला सकते हैं। तूने धर्मेंद्र का हाथ देखा है? हाथ? हाँ, मैंने सुना है कि पुराने मॉडल के टेलीफोन में उनकी उंगली नहीं घुसती थी तो वो पेंसिल से नंबर डायल करते थे। वो हाथ अगर मेरे थोबड़े पे गिर जाएगा ना तो मैं मिस्टर आनंद माथुर से मिस्टर आनंद माथुर बन जाऊंगा। ऐसे भी दांत मेरे हिल रहे हैं। और कट्टू धर्मेंद्र के बंगले से डेंटिस्ट के दवाखाने में चोखा लगाने के लिए। चोखा। डैडी ऐसा कुछ नहीं है। क्यों दांत गिर जाएंगे तो चोखा नहीं लगाना पड़ेगा? नहीं डैडी, मैगजीन वालों ने उन्हें बदनाम किया है। वैसे धर्म जी दिल के बहुत अच्छे हैं और उन्हें ना अपने लड़के के लिए एक अच्छे घर की लड़की चाहिए। बिना बिना बीना के बगैर तो इनका पत्ता तक नहीं हिलता। क्या जादू कर दिया उसने? डैडी डैडी हाँ? आप मम्मी को साथ में लेके जाना चाहते हो? गुड आइडिया। अच्छा मम्मी की ना शक्ल थोड़ी हेमा मालिनी से मिलती जुलती है तो धर्म जी को पटाना आसान होगा। बिना बिना जल्दी बाहर आ जाओ। मुझे बस जल्दी। अरे आ रही हूँ ना पापा, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? क्यों नहीं? देखो पहले फुर्सत में किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाकर इसके दिमाग का इलाज करवा लो। क्यों क्या हुआ? क्या हुआ? फिर कोई बेवकूफी की? अरे- मामा डोंट अंडर एस्टिमेट मी। जब देखो तुम लोग मुझे स्टूपिड कहते रहते हो, उल्लू कहते रहते हो। जस्ट बिकॉज आई डोंट टेल यू ऑल एनीथिंग इसका ये मतलब नहीं यू ऑल टेक मी फॉर ग्रांटेड। पर तुम पागलपन की हरकतें करती क्यों है? अगर मैं पागल हूँ तो आपका पूरा खानदान पागल है। हाँ, वो आपकी बड़ी बेलन वाली बेटी लड़कों को देखकर ऐसे भड़कती है जैसे सिग्नल तोड़ने वाले पर हवलदार भड़कता हो। और वो दूसरी आपकी अंधी कान की बहरी किताबों में ऐसी पड़ी रहती है जैसे कोई डुक्कर कचरे के डब्बे में पड़ा रहता हो। और वो आपकी चमची छोटी बीबीसी के नौकरों की तरह हर वक्त किसी ना तो किसी के मामले में टांग अड़ाती रहती है। और ये टोपी 100 ग्राम खून नहीं है इसके अंदर, फिर भी टोपी पहनकर चाकू छुरियां चलाने की बातें करती है। और ये आपके पति देव। एक सेकंड जाइए ना, इधर आइए। जब भी मौका मिले इस दीवार के साथ ऐसी बातें करते रहते हैं जैसे कोई कबूतर कबूतरी के साथ गुटर गू कर रहा हो। हाँ, देखा? और मुझे पागल कहते हैं। हाँ। हाय मैं मंजुवा, क्या बात कही है। अगर मैं पागल हूँ तो माथुर खानदान का एक एक जन पागल है। अगर मेरी पावली कम है तो तुम सबके 12-12 आने कम है। क्या रिलाज? मैंने तो इतना ही कहा था ना कि मुझे एक लड़का पसंद आ गया है और मैं उसके साथ लफड़ा करूं और डैडी की इज्जत उछालूं। इससे अच्छा डैडी मेरे हाथ पीले करके मुझे इस घर से विदा कर दे, है ना मम्मा? बात तो बड़ी अक्लमंदी की कर रही है ये। कौन है वो लड़का? हम जानते हैं उसे? अरे हम ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया उसे जानती है। तुम्हारी बेटी ने बॉबी देओल को पसंद किया है। क्या? धर्मेंद्र का बेटा? हाँ, 50% बात पक्की है। अब दूसरे 50% के लिए आप लोगों को माँ बाप का फर्ज निभाना है। 50% यानी? मेरी तरफ से बात पक्की है। अब आप लोगों को जाके बॉबी को मनाना है। मुझे पक्का यकीन है धर्म जी कहेंगे ना तो बॉबी उफ तक नहीं करेगा। धर्म जी? अरे वो आपका बिजनेस है मामा। अगर आप चाहते हैं कि मैं शाहरुख जी की दूसरी पत्नी ना बनूं और किसी की पहली बीवी कहलाऊं तो आप लोगों को मेरी बात माननी पड़ेगी। अब
आखिर के दिनों में मुझे अपना फर्ज निभाने दो। बाकी जब मैं शादी करके आऊंगी ना तो वॉचमैन मेरी गाड़ी के लिए दरवाजा खोलेगा। तेरी अदाओं पे मरती हूँ बॉबी, लव तुझे लव मैं करती हूँ। क्या आनंद जी का घर यही है? हाँ, तो आपको क्या कल्याण जी का घर नजर आता? बोलो क्या काम है? कुछ नहीं, बस ये कार्ड देना था उन्हें। ओके। लव तुझे लव मैं करती हूँ, तुझसे किसका कार्ड है? किसकी शादी का कार्ड है? Mr. and Mrs. Dharmendra Diol invite you on the auspicious occasion of the marriage of their son Bobby with Tanya Ahuja. यानी मेरी बेटी के हाथ से बॉबी भी गया। हमसे कहाँ भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। बोला था अपुन की आंखों से बड़े सपने मत देख, वरना उसमें आंसू ही उभर आएंगे। लेकिन नहीं, औकात है तेरी जूनियर आर्टिस्ट की और अवार्ड के सपने देखती है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, शायद उनका आखिरी था ये सितम, हर सितम यूं सोच के हम सह गए। बुद्धू, अगर वो आज तक तुझे मिला नहीं तो तुझ पे सितम कैसे करेगा? पैरों पे करम अपनों पे सितम, ए जाने वफा यूं जुल्म ना कर। ओ गॉड स्वीटी, ऐसा लगता है कि हमारे घर में सैड सॉन्ग्स का ऑर्केस्ट्रा चल रहा है। इतनी भी दीवानगी अच्छी नहीं है। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। तेरे में क्या अनु कपूर की आत्मा घुस गई है? अपुन यहाँ तेरे को समझा रहा है और तू अंताक्षरी का कार्यक्रम कर रही है। क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। चिकनी अपुन कहता था ना कि ये दिल लगाने की बात पत्थर से शीशा टकराने जैसी है। एक बेवफा से प्यार किया, उससे नजर को चार किया, हाय रे मैंने ये क्या किया, हाय क्या किया। स्वीटी, देख अगर तू एक और गाना गाएगी ना हम तुझे तेरे हाथ में छोड़ के चले जाएंगे। बहन, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बहन। जिसे मैंने अपने जीवन नैया का माजी बनाया था वही मुझे बीच मझदार में छोड़ के चला गया, तो तुम किस खेत की ककड़ी हो। तूफान जो नाव डुबोए तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए, ओ उसे कौन बचाए। मेरी माँ, तू गाना प्लीज बंद कर। अभी बहुत सारे स्टार सेंस बाकी है। विनोद खन्ना का अक्षय है, राजकुमार का पुरु है, किसी के भी सहारे अपने प्यार की पतंग उड़ा सकती है। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। अब होता है तो क्या कर सकते हैं? मैं यही तो पूछना चाहती थी कि मेरे अरमानों की लाश पे निराशाओं के कफन उड़ाए जा रहे हैं और मेरे सपनों की दुनिया में खैरनार का बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो तूफान क्यों नहीं आता, बिजली क्यों नहीं कड़कती, सैलाब क्यों नहीं आता, भूकंप क्यों नहीं होता। देख स्वीटी, अगर फिल्म स्टार्स पर मरने वाली लड़कियों के दिल टूटने पर सैलाब आने लगे ना तो इस दुनिया का एंड 5 दिन में ही हो जाएगा। इसलिए अपना ख्याल रख। काजल, काजल, ये ड्रेस कैसा है? हाँ, काजल, ये
स्वीटी तू ये वाला ड्रेस पहन, ये तेरे पे बहुत ही अच्छा दिखेगा। ए छोटी, पहनने का क्या, मुझ पर तो हर ड्रेस माधुरी की तरह सूट कर जाता है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा पहना है जिसे देख के ऐश्वर्या बोले कहीं मैं गलती से तो मिस वर्ल्ड नहीं बन गई, या फिर बॉबी कहे अगर तानिया स्वीट है तो ये स्वीटी है, स्वीटी। देख चिकनी, माना तो खूबसूरत है लेकिन तेरे में भेजा नहीं है। अरे भेजा का क्या, भेजा तो उसके पास भी नहीं है, वरना वो इतने लफड़ेबाज एक्टर से शादी करती। दिस इज टू मच। तुझे नहीं मिला तो अंगूर खट्टे। सो तो है छोटी, तुझे पता नहीं बॉबी की शादी में आने वाली हर कुंवारी कन्या उस आहूजा की बेटी से जलेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि वो मन ही मन जलेंगे और हम लोग जो भी करेंगे डंके की चोट पे करेंगे। क्या बात है चिकनी, तू तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें करने लगी है। लोग सोचेंगे कि तू अपने कैरेक्टर से बाहर आ गई है। काजल, दिल टूट जाने के बाद बड़े बड़े बुद्धू अक्लमंद हो जाते हैं, वैसे ही मुझे अक्लमंदी का दौरा पड़ा है। आई प्रॉमिस यू आफ्टर सम टाइम मैं नॉर्मल हो जाऊंगी। क्या बात है, चल अब फटाफट ड्रेस फाइनलाइज कर। हाँ, जल्दी क्या है काजल, अब तो मैंने मेहंदी का ड्रेस फाइनलाइज किया है, अब संगीत और शादी का ड्रेस फाइनलाइज करना बाकी है। यानी तू 3 अलग-अलग ड्रेस सिलवाएगी? ऑफ कोर्स, किसी ऐरे गहरे की शादी थोड़ी ना है, ये तो मेरे प्यार की शादी है। मम्मा, मम्मा, क्या है? क्यों चिल्ला रही है? मम्मा जाओ जाके दरवाजा खोलो, लगता है आपको पिया घर आ गया। क्यों? अभी से तेरे हाथ में मेहंदी लग गई है क्या? नहीं नहीं, मेहंदी तो कफ परेड में लगेगी और उसकी खुशबू जू में फैलेगी। ओ मेरा पिया घर आया, ओ राम, मेरा पिया घर आया, ओ राम जी। ऐसी टेढ़ी टेढ़ी क्यों हो रही? बिच्छू ने काटा क्या? नहीं नहीं, हाँ? वो मैं देखना चाहती थी, वो स्वीटी नाचते गाते दरवाजा खोलती ना तो उसे क्या मजा आता होगा। तुम्हें मजा आया? नहीं नहीं ना, नहीं ना, लेकिन तुमने समझ गया, स्वीटी ने दरवाजा नहीं खोला इसका मतलब वो अभी तक सदमे से बाहर नहीं आई होगी। अरे नहीं नहीं, स्वीटी का सदमा तो सोडा वाटर जैसा होता है, जितनी जल्दी उभरता है उतनी जल्दी बैठ जाता है। मियाँ बीवी की बात में इसने अगर चोंच नहीं मारी तो इसकी नानी मर जाएगी। आओ आओ बाप। आया आया बाप। अब क्या चल रहा है? आपका खर्चा कराने का प्लान। क्या मतलब? अरे मतलब क्या, धर्मेंद्र के घर शादी में जाना है तो सबके नए कपड़े, नए गहने, नए जूते लेने ही पड़ेंगे। इसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बेगानी नहीं डैडी, अपने बॉबी की शादी की तैयारियां हो रही है। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कार्ड हमारे घर आया कैसे? अरे बॉबी का हमारा क्या रिश्ता है? डैडी, वही रिश्ता जो दिल से दिल का होता है, वही रिश्ता जो आपका और रेखा का है। वैसा ही मेरा और बॉबी का रिश्ता है। और डैड, हम लोगों का हिसाब किताब तो कपूर खानदान जैसा है। नहीं नहीं नहीं, मैं समझा नहीं, ये कपूर खानदान का क्या संबंध? अपुन समझाता है। क्या? देखो, जैसे कपूर खानदान किसी को जाने ना जाने लेकिन उसके बच्चे बच्चे को दुनिया जानती है, वैसे ही हम लोग को दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। Exactly. देखो, कार्ड आया कैसे है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कार्ड आया है ये इम्पोर्टेंट है। छोटी ने तो उसके जेरोक्स निकाल के पूरी सोसाइटी में बांट दिए ताकि सोसाइटी को पता चले कि हमारे घर धर्मेंद्र के बेटे की शादी का कार्ड आया है। हाँ, हम किसी से कम नहीं। सवाल ही नहीं पैदा होता। अरे पागलों, समझो, वहां इतने बड़े बड़े लोग आएंगे कि हमारी हालत क्रिकेट टीम के 12वें खिलाड़ी जैसे हो जाएगी। नो बैटिंग, नो बॉलिंग, भाग रहा है पानी लेके। डैडी, आप सीधा ऐसे क्यों नहीं कहते, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। हमारे शॉपिंग के लिए थोड़ा सा आपको खर्चा करना पड़ रहा है तो आप नई नवेली दुल्हन की जैसे नखरे दिखा रहे हो। अरे नकली कौन दिखा रहा है? ठीक है, ये समझो कि मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ। तो लोन ले लीजिए ना। क्या? चोरी करो, डाका डालो। अच्छा है, अच्छा। डैडी, हम लोग को शादी पर तो जाना ही पड़ेगा। जस्ट इमेजिन क्या सीन होगा, फिल्म इंडस्ट्री के चमकते हुए सितारों के बीच
चांद सी दुल्हन तानिया। चकोर की तरह मधोश बॉबी। और पंजाबी पगड़ी बांधे धर्म जी। और बैकग्राउंड में ये म्यूजिक चलेगी। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन। तुम लोग मुझे इस तरह ललचा रहे हो जिस तरह गधे की दुम को गाजर बांधे तो वो दौड़ने लगता है। हाँ, 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 हाँ। ये ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया। टंग 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 रह जाएंगे तुम। माफ कीजिए, मैं सुबह आपको शादी का कार्ड गलती से दे गया था। एक्चुअली वो कार्ड मुझे आनंद बख्शी जी के घर पहुंचाना था। आप प्लीज उसे मुझे वापस दे दीजिए, वरना मेरे पापा जी मेरा पटियाला बना देंगे। अरे मैं वही बोला, ये कार्ड आया कैसे? ए बेटे, इधर आ। इधर आ। इधर आ। ए, इसका कार्ड दे दे वापस। साला ऐसी गलती करता है। ये तो अच्छा हुआ हम लोग ने कपड़े नहीं सिलवाए, वरना क्या तेरे बाप की शादी में पहनते? सॉरी जी। सॉरी बोलता है, फुट। ये तो सॉरी बोल के चला गया। हर वक्त मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है? बॉबी नहीं मिला, उसकी शादी का कार्ड भी वापस चला गया। होता है बेटे, कभी कभार ऐसे भी होता है। पगली, बॉबी के शादी में जाकर ही उसे विश करना ऐसा जरूरी थोड़ी है। नहीं, हम तो उसे यहाँ से ही विश कर सकते हैं। करेक्ट। ऑल द बेस्ट बॉबी। ऑल द बेस्ट तानिया। Wish you a happy married life in advance. Wish you happy married life in advance.